आदेश आदेश जय महाकाल जय महाकाली। कुछ दिनों के बाद नई वीडियो डाल रहा हूँ। कुछ समस्याएं साधकों को या जो भी इस मार्ग में आते हैं, पुराने साधक हैं या जो भी भगवान का नाम लेना चाहते हैं, उनको परेशानियां महसूस होती हैं पूजा पाठ के अंदर। या मेन प्रॉब्लम आती है जब माला जाप के अंदर, कि माला जाप किस प्रकार से होता है। तो या माला टूट जाती है, हमारी जाप करते हुए माला टूट जाती है, उससे क्या दिक्कत आ सकती है हमारे को। या माला जाप करते हुए टूट जाए तो माला टूटने का क्या परिणाम हो सकता है। तो कई लोगों ने पूछा था कि माला क्यों टूटती है हमारी। तो उसी संपर्क में मैं एक वीडियो बनाने जा रहा था कि माला हमारी क्यों टूटती है। पहले तो आप ये समझिए कि जिस पे हम जाप करते हैं, जिस भी माला पे हम लोग जाप करते हैं या आप लोग जाप करते हैं, अगर आपने उस माला पे 10 लाख जाप किया हुआ है, 1.25 लाख जाप किया हुआ है, और अगर वो माला टूट जाती है तो ये समझिए कि सारा आपका जाप खंडित हो गया। वो जाप आपका फलित नहीं है, वो जाप आपका खराब हो गया। अब एक समस्या क्या आती है, जब हम जाप करते हैं, समझ लीजिए कि हमने 4 माला जाप करनी है, 5 माला जाप करनी है। अब जाप करते हुए क्या होता है, हमें जमाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं, उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, नींद आनी शुरू हो जाती है। उस वक्त अगर हमारे हाथ से माला छूट जाती है तो जितनी भी माला आपने की है, 2, 3, 4 माला जाप की है, तो सारा जाप आपका खंडित हो गया, ये समझ लो। तो जिस वक्त हम माला जाप करते हैं, पहले तो माला जो जब पे हम जाप करते हैं वो संस्कारित होनी चाहिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। वो पहले भी वीडियो बना चुका हूँ मैं। अब इसमें एक चीज़ क्या होती है, जब हम माला को बीजते हैं, ये सपोज मेरे पास रुद्राक्ष की माला है 0.0 की। अब जब हम इस माला पे जाप करते हैं, सबसे पहले ही बात कि जब भी आप जिस माला पे जाप कर रहे हैं, जो जप माला है आपकी, वो माला आपकी लाइट होनी चाहिए, हल्की। जैसे ये मेरे पास मणके हैं, ये मोटे मणके हैं। अगर इस प्रकार के मणकों की या रुद्राक्ष के मणकों की माला का जाप करेंगे, ये भारी हो जाएगी। ये तो सपोज छोटी माला है मेरे पास, छोटे 0.0 की माला है। बड़े मणकों की माला से क्या होता है कि माला हो जाती है भारी। अब जिसने 1100 जाप करना है, 500 जाप करना है, इतनी भारी माला पे जाप इतना इजीली नहीं होता। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि जिस पे आप जाप कर रहे हैं वो माला आपकी हल्की होनी चाहिए, लाइट वेट की माला होनी चाहिए। और जो बाजारू जो मालाएं मिलती हैं वो सूती धागे में पिरोई जाती हैं। जैसे धागा होता है ना, माला के जो धागे होते हैं ये जिसे पिरोई जाती है माला, ये सूती धागा होता है इसके अंदर, माला के अंदर। इस कारणवश कई बार क्या होता है कि सूती धागा कुछ टाइम के बाद कच्चा पड़ जाता है, तो जिस वक्त हम जाप करते हैं वो खंडित हो जाता, टूट जाती है माला वहाँ से। तो जितना भी आपने जाप किया है उसके ऊपर माला पे 1.25 लाख, 4 साल में आपने जाप किया है, 5 साल जाप किया है, वो सब आपका 0, 0। सारा अगर माला टूट गई तो जाप सारा बेकार हो गया आपका। ये बात गांठ बांध लेना। तो ऐसी परिस्थिति हमारे पास ना आए, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सब कुछ बना बनाया आपको रेडीमेड नहीं मिलता। साधना मार्ग में उतरे हैं या प्रभु का नाम जप रहे हैं, इतना इजी नहीं होता। तो अगर इस प्रकार से आपको जाप करना है तो उसके लिए आपको माला का संस्कार होता है। उससे पहले जब भी आप माला लेते हैं, बाजार से आपने माला ली, रुद्राक्ष की ले ली, ओरिजिनल रुद्राक्ष कोई ढूंढते हैं, भैया मिल गई, महंगी माला मिल गई, या लोग आपको कहते हैं कि ये ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला है, सर्टिफिकेट दे देते हैं साथ में आपको कि सर्टिफिकेट है,
और कई गुरु तो ऐसे हैं, कहते हैं हमने हमारा सिद्ध करके दे दिया आपको। ये सिद्ध माला है 21,000 51,000 की माला। देखिए जी, हमने बिकती हुई मालाएं 21,000 51,000 की माला बिकती हुई देखी है हमने, जिस माला की कीमत 200 रुपये नहीं है। 21,000 51,000 माला बिकती है। वो क्या बोलते हैं, माला सिद्ध करके दे दीजिए आपको। अब सुन लीजिए, माला सिद्ध करने की बात तो बहुत दूर की बात है। माला को अगर प्राण प्रतिष्ठा करनी है, उसमें तेल निकल जाता है बंदे का। अब सिद्ध करके कौन दे रहा भाई किसी को? सिद्ध करके माला दी जाती है, लेकिन वो संस्कार होते हैं, वो गुरु परंपरा पर जो लोग चल रहे होते हैं। गुरु ने अगर उस गुरु के पास 150 चेले नहीं होते जो माला देता है, उसके पास 1 या 2 शिष्य होते हैं, उनको दे देता है वो। जब उसकी उम्र हो जाती है, रेवड़ी तरह बढ़ती नहीं है माला वो। तो अगर आपने अच्छी माला कहीं से मिल गई आपको, ओरिजिनल मणकों की माला मिल गई आपको कहीं से, उसको माला को बीजना पड़ता है। पूरी माला यहाँ से बिल्कुल सही दिखाता हूँ मैं आपको। ये होता है सुमेरु ऊपर का। इस सुमेरु के ऊपर से गांठ आप खोल लो, सारी माला के मणके खोल लो आप, सारी माला के मणके खोल लो। और आपको लेना है रेशमी सूत, रेशमी धागा, कॉटन का धागा। इस तरह धागे में ये इसकी प्रोई नहीं जाएगी, ये प्रोई जाएगी आपकी रेशमी धागे के अंदर। रेशमी धागा टूटेगा नहीं, पहली बात तो आपका जल्दी से। आप मर जाओगे पर वो धागा नहीं मरेगा, वो धागा नहीं टूटेगा आपका, रेशमी धागा। रेशमी धागे के अंदर सुई से पिरो लो उसको, धागे को। कोई भी अच्छा दिन देख लो आप, कोई नक्षत्र हो बढ़िया, जैसे रामनवमी है, नवरात्रे चल रहे हैं, उस टाइम में आपने बीजने शुरू कर लो उसको। नवरात्रों से 1 दिन पहले नवरात्रों में बीज लो। अब चल रहे हैं गुप्त नवरात्रे, इस टाइम बीज लो माला अपनी। माला बीजने का मतलब क्या होता है? माला बीजना मतलब माला को बीजना, पिरोना। हम बीजने का मतलब होता है बीज को जमीन में डालना। बीजना का मतलब क्या होता है कि जमीन के अंदर हम कोई बीज डाल रहे हैं, बाद में वो पौधा बनेगा, फलित होगा। उसी प्रकार से अगर आपने माला बीज ली, वो फलित होगी। फलित तब होगी जब आप उस पर जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, वो जाप आपका फलित होगा। इसलिए कहते हैं माला बीजना। इसका मतलब ये है, मूल मंत्र ये है, माला बीजना। तो जब हम माला को बीजते हैं, कैसे बीजते हैं? सुई डाली उसके अंदर, धागा डाला उसके अंदर, हर एक मणकी के बाद गांठ लगती है। यहाँ ध्यान से दिखाओ, यहाँ पे हर एक मणकी के बाद गांठ लगती है यहाँ पे। इसको बीजी हुई माला कहते हैं। पूरी माला में गांठ होगी इसमें, हर मणकी के बाद। अब हर मणकी के बाद गांठ कैसे लगानी है हमने, वो समझ लीजिए पहले आप। अगर गुरु ने कुछ सिखाया है आपको तो बता देगा आपको कैसे होता कैसे नहीं होता। नहीं पता तो हम बता रहे हैं आपको। सपोज आपने शंकर जी की साधना करनी है, शंकर जी का नाम लेना है, तो पंचाक्षर होता है। शंकर जी का बीज मंत्र ओम है, और जाप के लिए पंचाक्षरा ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरा मंत्र है। तो एक मणका डाला सुई के अंदर, जो गांठ लगती है यहाँ पे, इस पे पंचाक्षरा बोला ओम नमः शिवाय, ये शब्द बोल के हमने यहाँ गांठ लगानी है। और 5 गांठें लगेंगी। पंचाक्षरा मंत्र है तो 5 गांठ लगेंगी इसके यहाँ। उसके बाद फिर दूसरा मणका डलेगा, फिर जाप होगा ओम नमः शिवाय, फिर डलेगा पंचाक्षरा, फिर मंत्र डलेगा, फिर सुमेरु डलेगा इसके अंदर, फिर एक मणका डलेगा इसके अंदर। इस प्रकार से हर एक मणके के बाद आपको मंत्र बोलना है ओम नमः शिवाय, और 5 गांठ लगानी है उसके अंदर। फिर नेक्स्ट मणका डलेगा, फिर गांठ लगानी है। इस प्रकार से पूरी माला तैयार होती है। शिवरात्रि है, शंकर जी के कर रहे हो, शंकर जी की माला सिद्ध करनी है, शिवरात्रि भी करो, रात्रि के टाइम में होगी पंचाक्षरा मंत्र से। कृष्ण जी की कर रहे हैं, कृष्ण पक्ष में कभी भी कर सकते हैं आप। अब दूसरी चीज़, माला टूटती क्यों है? कई बार एक कच्चा धागा होता है, इसलिए टूट जाती है। आदमी सोचता पता नहीं भैया क्या हो गया, टूट गई मेरी माला, कोई तंत्र मंत्र हो गया। तंत्र मंत्र भी होता है।
आपकी माला बीजी हुई है, रेशमी डोर में बनी हुई है, रेशमी धागा टूटता नहीं है इतनी आसानी से। आपकी माला बार बार टूट रही है, जाप करते हुए ये समझ लो या तो आपको कोई गलती कर रहे हो, बिना गुरु का ज्ञान जी का जंजाल, या तो आप कुछ गलती कर रहे हो इसलिए आपकी माला टूट रही है, या फिर इस प्रकार की कोई साधना कर रहे हो, आप तामसिक साधना कर रहे हो बिना गुरु के अगुवाई के अंदर, या फिर कोई तांत्रिक आप पे क्रिया कर रहा है तो माला टूट जाती है आपकी। ये कारण था माला टूटने का। बाकी कहते हैं काठ की माला, ये काठ ही लकड़ी है, काठ ही है। वो कबीरदास जी का बहुत अच्छा दोहा याद आ रहा है मेरे को। माला कहे है काठ की, माला कहे है काठ की, तू क्या फेरत मोहे, मन का फेर ले, तुरंत मिला दूं तोहे। तो मन का फेरने में जिंदगी बीत जाती है भैया, और लाखों में करोड़ों में कोई एक आदमी दो आदमी ऐसे होते हैं जो मन के से फेर के डायरेक्ट मिल जाते हैं ऊपर वाले से। सब तो नहीं कर सकते, तो सर बाकी लोगों को जाप करने के लिए माला चाहिए। अब कई लोग माला खुली करते हैं, खुला जाप करते हैं। कई लोग गौमुखी होती है, गौमुखी में जाप होता है। हमारे पास ये होता है हम इसमें रख के जाप नहीं करते, इसमें रखते हैं माला को। और गौमुखी में जाप करते हैं लोग ताकि माला कोई देखे ना। अब जाप कर रहे हैं राम 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 राम, मोला 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 मोला, गौमुखी के अंदर, वो एक अलग चीज़ है। खुला जाप एक अलग चीज़ है, जाप को बंद करके क्यों किया जाता है वो एक अलग चीज़ है। अगर मैं यहाँ वीडियो बनाने शुरू कर दूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी मेरी। कई चीज़ें हैं, कई पॉइंट है जो लोग बताते नहीं हैं कि माला को गौमुखी में क्यों रखना चाहिए, खुली माला पे जाप क्यों नहीं करना चाहिए, और खुली माला पे जाप क्यों करना चाहिए। इसके ऊपर नया विषय बनाऊंगा, नया एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। फिलहाल यहीं तक है आज। जय महाकाल, जय महाकाली।